कोई दोस्तों ने नहीं बताया कि यार ये तुम बहुत अच्छा काम करते हो, घर वालों ने कुछ बोला, कुछ भी हो सकता है, शेर व शायरी, ड्राइंग, डांस, सिंगिंग, एनीथिंग। नहीं सर, वो गलती मेरे को असल में जो है ना गेमिंग वगैरह का ज़्यादा शौक है। गेमिंग, ओके। वैसे गेमिंग जितने लोग करते हैं, मैंने एक चीज़ नोट की है कि उनका दिमाग बहुत शार्प होता है, उनको हर चीज़ बहुत पता प्रॉपर होती है। सो क्या आपके अंदर दिमाग है, अक्लमंद है, ये बताएं। सर कोशिश करेंगे, आप कोशिश करेंगे, ठीक है। गेमर बॉय से हम अपना एक सवाल करते हैं, लेकिन सवाल करने से पहले मैं आपको बता दूं कि आप किस चीज़ के लिए खेल रहे हैं। आप खेलने वाले हैं एक बहुत ही प्यारे से डिनर सेट के लिए। ये आप अपनी मदर को गिफ्ट कर सकते हैं, अपनी सिस्टर को दे सकते हैं, जिसको भी दिल चाहे आप गिफ्ट कर सकते हैं। बहुत ही अच्छा प्रीमियम वाला डिनर सेट है विद ऑल द थिंग्स यू नीड। सो सवाल करने से पहले मैंने आपको बता दिया, और होंगे आपके पास सिर्फ और सिर्फ 10 सेकेंड। तो क्या आप तैयार हैं? दिमाग हाजिर रखना है, ठीक है। 10 सेकंड से ऊपर मैं बिल्कुल टाइम नहीं दूंगा, तो ओके, आर यू रेडी? अब सर वो कल सेकंड तो बड़े कम है, 10 सेकंड है। 10 सेकंड देखो, हाजिर दिमागी से सुनोगे ना, फौरन जवाब दे दोगे। मैक्स मैं तुम्हें दे दूंगा 15। चलो 15 सेकंड, ठीक है मैक्स, ओके। सो देर नहीं करनी, टाइम से सोचना है। अब मैं आपसे करता हूँ सवाल। सवाल ये है कि वो क्या चीज़ है जो हमेशा हमारे आगे होती है लेकिन हम फिर भी उसको देख नहीं सकते? सर साया। नहीं, साया तो कहीं भी हो सकता है। अगर पीछे से लाइट पड़ेगी आगे होगा, आगे से पड़ेगी पीछे होगा, वो तो कहीं भी हो सकती है। आई रिपीट वन सेकेंड, वो क्या चीज़ है जो हमेशा हमारे आगे होती है या हमसे आगे होती है लेकिन हम उसको फिर भी देख नहीं सकते? नजरिया। क्या? नजरिया। नजरिया? नहीं 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 नहीं, सोचो सोचो, थोड़ा दिमाग लगाओ यार, गेमर बॉय हो, थोड़ा सा दिमाग, थोड़ा सा सोचो सोचो, टाइम जा रहा है, जल्दी। डिनर सेट आपकी किस्मत का कहीं और ना निकल जाए, मैं बता रहा हूँ, जल्दी से सोच लो। सर ये हंसने का टाइम नहीं है, जो हंसने में टाइम वेस्ट कर रहे हो ना, इसमें जवाब सोच लेते। सर वो गलती, आपका जो सवाल है वो बड़ा मुश्किल है। कोई मुश्किल नहीं है, थोड़ा टेक्निकल ज़रूर है, लेकिन मुझे इतनी उम्मीद है कि अगर लोग दिमाग लगाएंगे तो सही जवाब दे देंगे। कोई आसान सवाल करे सर। ये आसान ही है, ट्रस्ट मी व्हेन आई से दिस, आसान ही है। आपको नहीं आ रहा जवाब? बिल्कुल जीरो उम्मीद है मुझे आपसे फिर। ऑलराइट, बट कोई बात नहीं, दिल को ना छोटा नहीं कीजिएगा। आप हमें कल दोबारा कॉल कर सकते हैं, दोबारा ट्राई कर सकते हैं अपनी किस्मत। बट आज के लिए इतना ही था, ठीक है। आपको हम मज़ीद टाइम नहीं दे सकते, बट अच्छा लगा आपसे बात करके। थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग, और जिम वालों के लिए इतनी अच्छी टिप देने का भी शुक्रिया। सो ये देखें, इतना आसान मैंने सवाल किया अब, लेकिन ये सवाल ख़त्म नहीं हुआ है, ठीक है। इस खुशफहमी में मत रहना अगले कॉल करने वालों, ये सवाल अभी कंटिन्यू होगा, और तब तक होगा मुझे इसका जवाब जब तक नहीं मिल जाता। वो क्या चीज़ है जो हमेशा हमसे आगे होती है लेकिन हम उसको फिर भी देख नहीं सकते, ठीक है। थोड़ा सा टेक्निकल होके सोचो, थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं, तो जवाब दे दोगे, और इसके बदले आप जीत सकते हैं एक बहुत ही प्यारा सा डिनर सेट। एंड ये अभी हम सवाल करते रहेंगे। सो जैसा कि मैं आपको बता रहा था कि हिडन टैलेंट्स, बहुत सारी चीज़ें होती। आजकल एक नई चीज़ मैंने देखी है, कोई भी चीज़ खोलो, सोशल मीडिया का कोई भी प्लेटफॉर्म खोलो, एक मूवी आई हुई है जिसका मैं नाम तो नहीं ले सकता, लेकिन आप समझदार हैं, आप समझ जाएंगे कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। उसके अंदर इतना एक वो गाने की रील्स, हर कोई छोटा बड़ा, अंकल आंटी, हर उम्र के लोग उस पर यूं 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 करते नज़र आ रहे, समझ तो गए होंगे आप। तो इतना ज़्यादा एक चीज़ को मैंने देख लिया ना, दिमाग पे हावी हो जाती है। बट मुझे बताएं, क्या आप वो ट्रेंड फॉलो कर रहे हैं? आपने अभी तक उस पर कोई रील शील बनाई? और अगर बनाई है तो मुझे लाजमी बताइएगा। एंड सोशल मीडिया की अगर हम बात करें तो ट्रेंड्स तो आते जाते रहते हैं, ठीक है। आज एक हफ्ता एक और कोई ट्रेंड चल रहा है, अगले हफ्ते कोई और आ जाएगा, कभी हमारे मुल्क से आएगा, कभी किसी और मुल्क से आएगा, कभी किसी और मुल्क से आएगा। तो ये चीज़ें तो चलती रहती है, ठीक है। एक वक्त हम भी एक वायरल सेंसेशन रह चुके हैं 2-3 दफ़ा, ठीक है। आपने हो सकता है हमें भी देखा हो, बट यू नो ट्रेंड्स कीप ऑन चेंजिंग। तो इंसान को भी उन ट्रेंड्स को मद्देनज़र रखते हुए अपने आप को चेंज करते रहना चाहिए। सैंड मैं आपको बताता चलूँ कि सर्दियाँ तो कराची में ना होने के बराबर ही, मतलब हम तो शौकिया कपड़े पहनते कि यार सर्दियाँ आ गई हैं, कुछ जैकेट निकाल लो, कोई अपर निकाल लो, पहन लो। लेकिन जहाँ तक हम बात करें इस्लामाबाद, क्वेटा, पेशावर, वहाँ तो हर जगह प्रॉपर ठंड है भाई। आप लोगों ने क्या अपने सर्दियों के कपड़े निकाल के धूप शूप लगा के पहनना शुरू किए? कराची वालों, मेरा ये सवाल सिर्फ आपसे, क्योंकि बाकी जगह जितनी ठंड है उन्होंने तो पहनना शुरू कर दिए होंगे, क्या आपने शुरू किए अपने स्वेटर्स, जैकेट्स, अपर, मफलर, पता नहीं क्या क्या, टोपियाँ? खैर आई डोंट लाइक वेयरिंग टोपियाँ, मुझे थोड़ा सा ऑकवर्ड लगता है, पता नहीं क्यों। एक तो बाल ख़राब हो जाते, स्टैटिक हो जाते बाल, तो इट गेट मेसी एट टाइम्स। सो
मुझे बताना है आपने कि आप लोगों की सर्दियों की क्या रूटीन है। एंड मेरी तो बहुत सिंपल सी रूटीन है कि काम से घर, घर से काम, जिम। मैंने अपने आप को इतना मसरूफ़ रखा हुआ है कि ये जो 2 दिन होते हैं वीकेंड के, उसमें मैं रेस्ट करता हूँ और आपसे आता हूँ बात करने। ये मेरे 2 काम होते हैं कि आराम और काम, और वो काम भी आपके साथ। तो ये 1 घंटा मैं जैसे आपको बता चुका हूँ कि मैं आप ही के लिए आता हूँ ताकि आपसे बात कर सकूँ, आपको एंटरटेन कर सकूँ, आपको इनाम दे सकूँ, एंड मोर ओवर आपसे कुछ मज़ेदार चटपटे सवाल करके आपके दिमाग के घोड़े दोहरा सकूँ। क्योंकि अगर आप बैठे बैठे सोचो नहीं, मेरा ये मानना है कि आपकी ना एक थिंकिंग कैपेबिलिटी होती है, लेकिन अगर आप नहीं सोचोगे तो वो फिर एक चीज़ फेड आउट होने लगती है। तो हमेशा अपने आप को किसी ऐसी एक्टिविटी में एंगेज रखें कि जिससे आप थोड़ा मेंटली तो एक्टिव रहे, फिजिकली भी एक्टिव रहे। फिजिकली एक्टिव रहने के लिए आप जिम जा सकते हैं। जिम जाने का तो मैंने आपको बता दिया कि मैं तो जिम जाना शुरू कर दिया। क्या आपने भी कोई फिजिकल एक्टिविटी इंजॉय करना शुरू किया है? क्योंकि सर्दियों में हम लोग बिल्कुल इतने लेज़ी होते हैं, तो सर्दियों में तो लाजमी कोई ना कोई एक्टिविटी लाजमी रखें। वॉक पे चले जाओ फैमिली के साथ, फ्रेंड्स के साथ, अगर जिम नहीं जा सकते, लेकिन कोई ना कोई एक्टिविटी लाजमी रखनी चाहिए। ये मैं अपने घर वालों को भी मशवरा देता हूँ, अपने दोस्तों को भी मशवरा देता हूँ, कभी कभी ख़ुद को भी मशवरा दे देता हूँ, एंड अपने मशवरे में कभी कभी सुन लेता हूँ। अब बारी है आपकी कि आप मेरे मशवरे सुने। एंड आई थिंक हमारे पास अभी तक अगली कॉल आई है। क्या हमारे पास अगली कॉल आई है? मुझे बताएं। आई थिंक सो आ गई है। लेट्स सी हु इज़ ऑनलाइन। हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है भाई? मैं ठीक ठाक, आप कैसे हैं? कौन बात कर रहे हैं? मैं आसिफ बात कर रहा हूँ पंजाब से। पंजाब से? पंजाब के कौन से शहर से बात कर रहे हो यार, ये तो बताओ। भावलपुर से। भावलपुर, ओके। मैं कभी आया नहीं हूँ, तो भावलपुर कैसा है? मतलब ठंड वंड है प्रॉपर वाली, और कैसा वेदर है फिलहाल आजकल? बहुत ठंड है भाई, बहुत ठंड दिन में है। भी ठंड है, रात दिन में भी ठंड है, प्रॉपर वाली? बिल्कुल बिल्कुल, मतलब धुंध वाली ठंड है। धुंध वाली ठंड है यार। इसमें तो फिर ड्राइविंग वगैरह बड़े मसले होते होंगे, तो कैसे मैनेज करते हो? बहुत मसले होते हैं गाड़ी वगैरह चलाने में, बाइक चलाने में भी रात में आप नहीं चला सकते सही इस से। ठंड में तो बाइक मैं तो कभी रेकमेंड नहीं करूँगा। लिटरली बहुत ठंड होती है। बिल्कुल ओहो, पंजाब की ठंड, लेकिन पंजाब की ठंड है। मैं 1-2 दफ़ा गया हूँ पंजाब, पिछले साल भी गया था। इट वाज क्रेजी, लेकिन बहुत मज़ेदार, बहुत मज़ेदार। तो मुझे बताएं, आप हमारे टॉपिक के बारे में क्या कहना चाहेंगे? टॉपिक है हिडन टैलेंट। क्या आपके अंदर कोई हिडन टैलेंट है? हाँ, टैलेंट है या नहीं समझ नहीं आता क्या है। क्या है नहीं समझ आता? चलिए मैं आपसे सवाल करता हूँ, एंड लेट्स सी क्या हम आपका हिडन टैलेंट निकाल पाते हैं नहीं पाते। मुझे बताएं कि आपको सिंगिंग का शौक़ है, डांस का शौक़ है, शेर व शायरी का शौक़ है, ड्राइंग का शौक़ है, मिमिक्री का शौक़ है? कोई क्या ऐसी चीज़ है जिसके आप थोड़ा सा रिलेट कर पाते कि यार ये मैं कर सकता हूँ? शेर व शायरी सुन लेता हूँ बस। शेर व शायरी सुन लेता हूँ, करते भी हैं, ये बताएं। नहीं, बस ऐसी थोड़ी बहुत सुन थोड़ी लेता हूँ बहुत? बस, हाँ। क्या कोई एक शेर ऐसा है जो माइंड में अभी अभी आपके आ रहा हो? अभी कुछ भी, एनीथिंग, कुछ भी हो सकता है। आगे सुनाए, कितने झूठे थे हम मोहब्बत में, कितने झूठे थे हम मोहब्बत में, तुम भी जिंदा हो हम भी जिंदा हैं। आय हाय 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 हाय। ये तो बड़ा वैसे 2 लाइनों का था, लेकिन कितना ये डीप शेर था, इसके कितना डीप फीलिंग्स थी आपकी। तो मुझे बताएं कि आपको कभी ज़िंदगी में प्यार श्यार हुआ है? शायर होता ही वही है जिसको धोखा मिला। कितने धोखे मिले आपको ज़िंदगी में? 1 दफ़ा, 2 दफ़ा, 3 दफ़ा, कितने धोखे मिले आपको? धोखे तो बहुत मिले, लेकिन जो आखिरी वाला मिला ना, उसने जो है ना, बस आखिरी वाले ने आपको शायर बना दिया। बिल्कुल ऐसी है। उफ, क्या बात है, क्या बात है। बट अच्छा शेर था, आई एम इम्प्रेस। ये आपका अपना खुद का है या कहीं से पढ़ा है, ये बताओ? नहीं, ये जॉन एलिया साहब का। जॉन एलिया साहब का है। ऑलराइट, ऑलराइट। कभी सोचा है कि खुद भी शेर लिखूं, खुद से कुछ इम्प्रोवाइज़ करके उसको थोड़ा करूं अपने हिसाब से? नहीं, इतना टाइम ही नहीं मिला कभी। लेकिन मैं रेकमेंड करूंगा कि मुझे लगता है कि आपके अंदर ये वाला टैलेंट है कि आप खुद चाहें तो कुछ लिख सकते हैं। कहीं से इंस्पिरेशन ले ले भले, लेकिन लिखने की ट्राई करें। ये मेरा आपको मशवरा है। चलो इंशाल्लाह करूँगा। इंशाल्लाह। तो अगली दफ़ा जब कॉल करो तो मुझे कुछ अपना शेर लाजमी सुनाना, ठीक है? इंशाल्लाह। ऑलराइट। सो मैं अब आपसे करता हूँ सवाल, और सवाल मैं आपको करने से पहले बता दूँ कि आपके पास होंगे 10 सेकेंड, ठीक है? 10 सेकेंड के अंदर आपने मुझे अगर जवाब दे दिया तो आप जीत जाएंगे इनाम। आर यू रेडी? क्या मिलेगा? आपको मिलेगा एक अदर डिनर सेट, जो हमारे पिछले कॉलर नहीं जीत पाए, तो मैं चाहता हूं कि आप जीत जाए। आर यू रेडी? यस, आई एम रेडी। ऑलराइट। तो सवाल ये है कि वो क्या चीज़ है जो हमेशा हमसे आगे है लेकिन हम उसको देख नहीं सकते। 10 सेकेंड है, जल्दी से सोचो।
हमेशा हमसे आगे है, लेकिन हम देख नहीं सकते, हमेशा हमसे आगे ही रहती है वो चीज़, हमेशा, लेकिन हम कभी उसको देख नहीं सकते। अंदाजे लगा सकते हैं, सोच नहीं, थोड़ा सा क्लोज हो, उसके अंदाजे लगा सकते हैं, उसके लिए मेहनत कर सकते हैं, ये मैं बोल सकता हूँ। चले अब थोड़ा सा करीब हो आप, मुझे बताएं जल्दी से, सोचे सोचे सोचे। क्या चीज़ है? दो बड़े मेजर हिंट्स दिए मैंने आपको। अक्सर हम लोग उस चीज़ को सोच के बहुत फिक्रमंद रहते हैं। सोच होगी। नहीं 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 नहीं, सोचो सोचो सोचो, थोड़ा सा दिमाग लगाओ। आई थिंक यू कैन आंसर, यू कैन कामयाबी आंसर। होगी। हाँ क्या हो सकती है यार? तो बड़ा सोचो ना, मुश्किल वही तो सवाल क्या हो सकता है, जल्दी से सोचो, टाइम जा रहा है। है। नज़र हमारी, हाँ हमारी नज़रें। नजरें, नहीं 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 नहीं, नजरें नहीं है, नजरें नहीं है, बिल्कुल नहीं आ रहा जवाब। नहीं, यार काफ़ी हद तक क्लोज थे, बट कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, बेटर लक नेक्स्ट टाइम। एंड आई इंशाल्लाह। थिंक मैं अब वेट करूंगा कि अगले कॉलर का जब उसके वो जवाब दे दे इसका। बट थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। अगली दफ़ा जब कॉल करो अपना एक शेर लाजमी सुनाना, ठीक है? इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच, थैंक यू, अल्लाह लवली हाफिज़। स्पीकिंग विथ यू। सो देखें, हमारे पास शेर व शायरियाँ हो रही हैं, गाने चल रहे हैं। अब देखते हैं अगला कॉलर कब आएगा और उसका क्या हिडन टैलेंट होगा। क्या वो वाकई हिडन होगा या हम उसको कहीं ना कहीं से निकाल लेंगे। एंड जैसा कि मैं आपसे बात कर रहा था, वेदर, पंजाब में ठंड है, हर जगह ठंड है। कराची वालों, नाम की सर्दी है, उसमें भी हम गर्म कपड़े इतने शौक से पहन के घूम रहे होते हैं। क्या करें, देखिए हमारा भी तो दिल है ना, हम भी तो देखते सोशल मीडिया पे हर कोई जैकेट, मफलर, पता नहीं स्वेटर, क्या क्या पहन के पिक्चर्स लगा रहे, प्रॉपर ठंड में बर्फबारियाँ हो रही हैं, सब कुछ चल रहा है। तो हमारा भी दिल है ना, हम भी अपने आप को खुश करने के लिए एक छोटा मोटा अपर पहन लेते हैं। एंड आई थिंक वी हैव अनदर कॉल, लेट्स सी हुज ऑनलाइन। हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, हेलो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी, कौन बात कर रहे हैं, कहाँ से? मैं हिमायत खान बात कर रहा हूँ पेशावर से। पेशावर से, क्या बात है, पेशावर की सुनाए, क्या करते हैं आप पेशावर में, नौकरी क्या है आपकी? मैं तो बेसिकली नौकरी नहीं करता, बस स्टडी करता हूँ। स्टडी करते हैं, क्या उम्र है आपकी? मेरी उम्र 23। ओ 23, छोटे से हैं आप मुझसे 5 साल छोटे हैं। तो मुझे बताएं, इतने छोटे होने के साथ साथ आपने कोई अपना हिडन टैलेंट अभी तक डिस्कवर किया है? बस कुछ अजीब गरीब खबरें पढ़ते हैं, ज़्यादातर कुछ नहीं। ज़्यादातर कुछ नहीं। आपकी एक्टिविटीज़ क्या है, मतलब पूरा दिन क्या करते हो? पढ़ाई तो करते हो ऑफ कोर्स, और क्या करते हो? बस बैठे रहते हैं, कुछ बैठे इतना रहते खास हैं। कहाँ बैठे रहते हो और किसके साथ बैठे रहते हो? नहीं। दोस्तों के साथ और दोस्तों के साथ। मेल हैं दोस्त या फीमेल भी हैं, ये बताओ? दोनों हैं। दोनों है, ओके। तो मुझे बताओ, कभी दोस्तों ने ये बोला कि यार तुम गाते बहुत अच्छा, तुम्हारी आवाज़ बहुत अच्छी है, तुम कुछ किया करो, क्योंकि आपकी आवाज़ वाकई बहुत अच्छी है, तो कभी गाने की ट्राई की? नहीं, बेसिकली गाने करने की, पार्ट टाइम में पकाने के लिए शायरी करता हूँ। ओ शायरी, ओके, ऑलराइट। अपने शेर होते हैं या कहीं से पढ़ के? दूसरों से चोरी करता हूँ। ऑलराइट ऑलराइट, तो हमारे लिए कुछ सुनाएंगे आज आप? पश्तो में सुना सकता हूँ। व्हाई नॉट, प्लीज़। समझ नहीं आएगी वो आप हमें ट्रांसलेट कर देना, लेकिन सुनाओ प्लीज़, गो अहेड। वो पश्तो में एक शेर है ना कि वही पखपला दा सीजान जोड़ कच्चे पखपला दो वही दा सीजान जोड़ कच्चे पखपला दुआ काबिल से हागे सकस्त पसवाल लजान दुआ गवाड़ी। अब इसका मतलब भी बता दो, कुछ नहीं समझ आया। वो कहते हैं ना कि अपने आप को ऐसे बनाओ कि आपको लोग खुद दुआएं दे। वो ऐसा बंदा नहीं है कि वो मतलब सवाल करे कि दुआ के लिए कि मुझे दुआ करे। हाँ, ओके, ऑलराइट, दिस वाज वेरी डीप, वेरी नाइस। सो मुझे बताएं कि आपके फ्यूचर गोल्स क्या हैं? आई नो यू आर 23, बहुत यंग है, अभी तो बहुत कुछ अचीव करना है, लेकिन कुछ आपका फ्यूचर गोल है जो आपने सोचा हो अपने लिए? बिजनेसमैन। बिजनेस, ओके, ऑलराइट। किस चीज़ का कारोबार करना पसंद करेंगे? मल्टीपल, ओके। एक जगह पे आप रुकने वाले नहीं है, आपने मल्टीपल जगहों पे झंडे गाड़ने हैं। सो दिस इज़ गुड, दिस इज़ गुड। हमेशा इंसान को एक काम नहीं, बहुत सारे काम करने चाहिए, स्पेशली आजकल जिस तरह का दौर है, एक जॉब, एक बिजनेस पे नहीं रुकना चाहिए। सो दिस इज़ समथिंग आई बिलीव एंड आई एम वेरी प्राउड ऑफ यू। अल्लाह पाक आपके हर काम में आपके लिए आसानी करे। सो मैं अब आपसे करता हूँ सवाल, ठीक है? सवाल ये मैं आखिरी दफ़ा करूं क्योंकि मैं पिछले 2 कॉलर से कर चुका हूं, मुझे जवाब नहीं मिला। अगर आपसे भी जवाब नहीं मिला तो फिर मैं ये सवाल बदल दूंगा अगले कॉलर के लिए। तो सवाल ये है कि वो क्या चीज़ है जो हमेशा हमसे आगे है लेकिन हम उसको फिर भी देख नहीं सकते? हमारी सोच। सोच, सोच नहीं है। मैं आपको हिंट दे देता हूं जो मैंने पिछले कॉलर को भी दिया था। ये एक ऐसी चीज़ है जिसके बारे में हम सोच सोच के बड़े फिक्रमंद होते रहते हैं। फ्यूचर। क्या चीज़? फ्यूचर। फ्यूचर, ओके, ऑलराइट। तो ये फाइनल जवाब है?
हाँ फाइनली समझे। फाइनल यस लॉक कर दूं? यस। ऑलराइट, तो वो क्या चीज़ है जो हमेशा हमसे आगे है लेकिन हम उसको देख नहीं सकते, लेकिन फिक्रमंद हो सकते हैं, और वो एक्चुअली है फ्यूचर। सो यू गेव अ राइट आंसर। ऑलराइट, सो आप जीत चुके हैं डिनर सेट। तो मुझे बताएं इस डिनर सेट का क्या करोगे? घर वालों को दे दोगे, अम्मा को, किसको दोगे, या खुद ही रखना पसंद करोगे? घर वालों को दूंगा, उनके काम आ जाएगा। एग्जैक्टली, ऑफ कोर्स खुद भी बैठ के उसमें खा सकते हो, एंड इट्स अ वेरी गुड प्रीमियम क्वालिटी वाला, एंड आई एम श्योर आपकी मम्मा को बहुत अच्छा लगेगा। तो उनको क्या बताओगे, कहाँ से जीत के लाए हो? मैं वॉच एंड वेंस। ओके, लाजमी बताना है, ठीक है? और जब मिल भी जाए तो भी मुझे लाजमी बताना है। प्लीज़ कॉल डिस्कनेक्ट नहीं करना, टीम को डिटेल्स प्रोवाइड कर दो ताकि हम आपका डिनर सेट आप तक जल्दी से जल्दी पेशावर भेज दें। ओके। ऑलराइट, थैंक यू सो मच, लवली लवली टॉकिंग टू यू। सो गाइज, ये देखें हमारे पास एक कॉल थी पेशावर से, उन्होंने शेरो शायरी तो की, लेकिन की पश्तो में, जो कि ऑफ कोर्स मुश्किल था समझना क्योंकि मुझे नहीं समझ आती, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि पश्तो और फ्रेंच में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। बिल्कुल, अगर आप एक तरफ फ्रेंच सुनो एक तरफ पश्तो सुनो, ऐसा लगेगा कि भाई बहन है, ऐसी फीलिंग आती है। लेकिन बहुत प्यारी ज़बान है, पश्तो म्यूज़िक, पश्तो शेरो शायरी, पश्तो हर चीज़, मतलब उनकी सखाफ़त, एवरीथिंग इज़ लाइक सो ऑन पॉइंट, एंड बहुत ही रिच कल्चर है। सो थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग, आपने हमें इतना प्यारा सा शेयर सुनाया। वंस अगेन थैंक यू थैंक यू थैंक यू। सो सर्दियों की बात चल रही थी, पेशावर में तो ऐसी ठंड है, मेरा बहुत दिल है कि मैं पेशावर जाऊँ, बहुत दिल है कि मैं एटलीस्ट जाके विज़िट करूँ, क्योंकि ज़िंदगी में आज तक नहीं गया, तो मेरा बहुत दिल है। क्या आप कभी पेशावर गए हैं? क्या आपका कभी जाना हुआ किसी शादी पे, कभी किसी दोस्त के पास, कभी वैसे ही घूमने, या कुछ भी एक्टिविटी हुए आपकी, तो मुझे लाजमी बताइएगा। एंड नाउ आई एम वेटिंग फॉर मोर पीपल टू कॉल, बिकॉज आई थिंक अभी तक मुझे पास रावलपिंडी से कॉल नहीं आई, बिकॉज मैं देख रहा हूँ कि हमारे पास इस्लामाबाद से आ रही है, कराची से तो बहुत आ रही है, लाहौर से भी आ रही है, पेशावर से भी आ रही है। रावलपिंडी वालों किधर सोए हुए हो? चैनल 5 आ रहा है, नहीं आ रहा? अगर नहीं आ रहा तो यूट्यूब पे लाइव स्ट्रीम होता है हमारा शो, चैनल 5 यूट्यूब पे सर्च करो और अभी के अभी हमें लाइव देखो, क्योंकि हम आते हैं वीकेंड पे सैटरडे एंड संडे 5 से 6 आपको ही एंटरटेन करने। तो अगर चैनल नहीं आ रहा कोई मसला नहीं है, यूट्यूब ऑप्शन है, अगर हमारा शो मिस कर दो यूट्यूब पे अपलोड भी हो जाता है, खुद भी देख सकते हो, कोई मसला नहीं है। अपनी आवाज़ अगर सुनने का दिल कर रहा है कि यार आज मैंने शेरो शायरी की थी, आज मैंने गाना सुनाया था, तो वो चीज़ आप रिपीट पे देख सकते हैं। हमारा शो आज ही अपलोड हो जाएगा, एंड मेरे लिए बहुत ही फ़ख्र की बात है, बहुत ही खुशी की बात है कि आप लोग देखते हैं, मुझे सुनते हैं, अपने फीडबैक से भी आगाह करते हैं। चैनल के पेज पे तो करते ही हो, लेकिन मुझे पर्सनली मैसेज भी करते हो। सो दिस इज़ समथिंग अ वेरी बिग अचीवमेंट, बिकॉज मेरा मेन मकसद यही था ये शो शुरू करने का विद माई लवली लवली टीम, कि हम आप लोगों से आके बात तो करें, आपको एंटरटेन तो करें, वो तो सभी करें, लेकिन आपको एक बेनिफिट भी पहुँचाए। वो बेनिफिट इस तरीके से कि आपके चेहरों पर मुस्कुराहट ला के एंड कुछ छोटे मोटे इनाम आपको दे के, क्योंकि जब हम आपका टैलेंट चेकआउट कर रहे हैं तो उसके बदले अगर आप सही जवाब दे देते हो, हाजिर दिमागी है, फुल क्लेवर हो, तो वाई नॉट, उसका एक छोटा सा रिवॉर्ड तो बनता है। और वो रिवॉर्ड या तो मोबाइल फ़ोन की सूरत में हो सकता है, लैपटॉप की सूरत में हो सकता है, डिनर सेट की सूरत में हो सकता है, किसी भी इनाम के उसमें हो सकता है, लेकिन वो आपकी किस्मत पे डिपेंड करता है। एंड आई थिंक हमारे पास अगली कॉल आई है, अभी तक आई है क्या? नहीं आई। आई एम वेटिंग फॉर अनदर कॉल। आई होप हमारे पास अनदर कॉल आ जाए। एंड वैसे भी शो का टाइम अगर मैं बोलूँ तो थोड़ा सा कम रह गया है, ठीक है? सो आई डोंट नो हमारे पास अगली कॉल आती है नहीं आती, क्योंकि एक ही छोटा सा हमारे पास प्यारा सा नंबर है, उसी पे इतनी कॉल्स आ रही होती है, तो कभी किसी की कॉल लगती है, कभी किसी की कॉल नहीं लगती। सो ये एक मुझे बहुत कंप्लेंट्स आती हैं, मेरे अपने जो रिलेटिव्स हैं, अपने दोस्त रिश्तेदार हैं जो कॉल करना चाहते हैं, लेकिन उनकी कॉल नहीं लगती। दे आर लाइक यार हमारी कॉल नहीं लगती, बाकी सबकी कॉल लगती। मैं कहता हूँ बाकी सबकी भी नहीं लगती, बहुत ही सिलेक्टिव लोग होते हैं जिनकी कॉल लग जाती है। क्योंकि इफ़ यू गाइज आर इवन कॉलिंग ऑन वन नंबर और उस पर 100, 150, 200 लोग एक साथ कॉल करें तो ऑफकोर्स कॉल नहीं लगेगी। अब किस्मत पे डिपेंड करता है, किस्मत का खेल है सारा। एंड लेट्स सी हमारे पास अगली कॉल है। Let's see who's online. Hello and अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसे हैं? Okay, I'm good. कौन बात कर रहे हैं, कहाँ से? मैं इसरार बात कर रहा हूँ सवात से। सवात से, क्या बात है, कैसा है मौसम वहाँ पे? सवात कैसा है? मौसम तो माशाल्लाह ओवर द मून है, मगर आप भी बहुत खूबसूरत लग रहे हैं माशाल्लाह। अरे 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 अरे, थैंक यू सो मच, आपकी नज़रों का सारा कमाल है। मसला ये है कि आपके मैं बार बार कॉल मिला रहा था मगर कोई पिक नहीं कर रहा था। ये देखें ना, यही बात है, मैं वही कह रहा था कि इतने सारे लोग एक साथ एक जगह पे कॉल कर रहे होते तो कॉल कभी कभी लगना मुश्किल होती है, लेकिन फाइनली खुशकिस्मत है आपकी कॉल लग गई। तो मुझे बताएं आप क्या करते हैं प्रोफेशनली?
वैसे तो मैं नर्स हूँ, नर्सिंग करता हूँ और नर्सिंग का स्टूडेंट भी हूँ, लास्ट सेमेस्टर है। मगर Lovely, आपके lovely to know that. बालों बहुत ही पर क्या मुश्किल लगाते हो काम आप, है। मुझे ये बता दे ताकि मैं भी बालों पे लगवा दूँ। क्या बहुत कर दें? खूबसूरत। बालों पे क्या लगवाते हो? बालों पे हम वैक्स लगाते हैं, हेयर स्प्रे लगाते हैं, जो हमारा चैनल पे मेकअप मैन लगा दे हम लगा लेते हैं। वाकई। बाकी आप क्या लगाते हैं? आपको हेयर स्टाइलिंग का शौक है, स्किन केयर का शौक है, आपको क्या शौक है? वैसे सवाद से नेचुरली खूबसूरत तो आप काफ़ी होंगे। नेचुरली तो मैं बहुत खूबसूरत हूँ मगर मेरे बाल गिरे हुए हैं। गिर रहे हैं तो मैं आपको एक टिप देता हूँ। चले एक टिप में, बहुत प्यारी सी टिप है, कलौंजी का तेल जहाँ जहाँ आपके बाल गिर रहे हैं वहाँ पे रब करो, देखना इंशाल्लाह बाल आएंगे। नहीं वैसे मैंने जितने भी कंपनीज के तेल वगैरह हैं, ऑयल वगैरह मैंने यूज़ किया मगर कोई कंपनी के तेलों पे तो मैं बिलीव नहीं करता, ठीक है, क्योंकि बहुत सारे प्रिजर्वेटिव्स वगैरह होते हैं। फ्रेशली जो तेल होता है ना, वो ट्राई करो एंड आई थिंक उससे आपको काफ़ी बेनिफिट होगा। वैसे आपकी पर्सनालिटी भी बहुत खूबसूरत है, उसके पीछे राज क्या है, सीक्रेट? पर्सनैलिटी तो देखो हर इंसान की इंडिविजुअल होती है, कोई राज नहीं होता। आप जैसे हो आप वैसे ही रहो, जो दिल में है वो मुंह पे ले आओ, अच्छा सोचो लोगों के लिए, अच्छा अच्छा काम करो, तो बस पर्सनालिटी मज़ीद बेहतर से बेहतर होती रहती है। लोग कहते हैं कि जिम से बॉडी शाड़ी बन जाती है, इज इट ट्रू? जिम से बॉडी तो बन आप जाती जाते है, हैं लेकिन कि नहीं? अगर आपका कैरेक्टर, आपका अखलाक अच्छा नहीं है तो क्या फ़ायदा इस बॉडी का? आप जाते हैं जिम के नहीं? मैं तो जिम जाता हूँ ऑफ कोर्स। क्या आप भी जाते हैं? मैं भी जाता हूँ मगर आप मुझसे ज़्यादा खूबसूरत हो। अरे जिम से देखो खूबसूरती का कोई लेना देना नहीं है। ये शक्ल, ये तो अल्लाह मियाँ ने दी है ना, ये तो जैसी है वैसी है। हम बस इसको थोड़ा सा मॉडिफाई कर सकते हैं, थोड़ा सा अपने आप को बेहतर बना सकते हैं, लेकिन खूबसूरती तो अल्लाह ही देता है। एंड आई थिंक एवरीबडी इज़ इंडिविजुअली एज प्रिटी एज एवरीवन, बिकॉज आप हर किसी को देख लो, हर कोई अपने हिसाब से खूबसूरत मगर है। एक और बात बताऊँ, आपकी ड्रेसिंग सेंस जो है ना मुझे बहुत परफेक्ट लगी। हाँ, बहुत ये तो अच्छी लगी। चलो, ये तो मेरा अपनी सोच होती है कि आज मैंने ये पहनना है, बट थैंक यू फॉर अप्रिशिएटिंग दिस। तो मुझे बताएं, हिडन टैलेंट है क्या आपके अंदर? मुझे बताएं, हमारा आज का टॉपिक भी ये है। जी जी, हिडन टैलेंट है बहुत। शेर शायरी करता हूँ, मेरी अपनी भी है कभी कभी। ओके ऑलराइट, तो हमें कुछ सुनाएंगे आज आप? आज दिल चाहता है कि मैं आपको सुनाऊँ। एक शेर है, ओके। कहते कि वतन से बेवतन होकर वतन अपना जिगर होगा, मरेंगे इन पहाड़ों पर बर्फ़ अपना कफन होगा। क्योंकि सवात में बर्फ़ भी, अभी स्नोफॉलिंग होगी Yes. और पहाड़ भी है, तो यहाँ मरना भी चाहते हैं, पाकिस्तान की खातिर मरना चाहते हैं। क्या बात है, क्या बात है, पेट्रियाटिक, वेरी नाइस, आई लाइक इट, आई लाइक इट। तो ये आपका अपना था? नहीं, ये मेरा अपना नहीं था मगर ये मेरा पसंदीदा शेर है। ओके, तो अपना कभी कुछ लिखने की ट्राई की है? एक दो बार ट्राई की मगर अभी मेरे पास नहीं है, वो कहीं पे मैंने लिखा हुआ, कहीं पता लिख नहीं के कहाँ। रखा हुआ है? तो जी, जी। अगली दफ़ा जब लाजमी कॉल करो ना, तो प्लीज़ वो चीज़ निकाल के अपने पास रखना, क्योंकि मैं सुनना चाहूँगा कि आपने खुद से क्या चीज़ लिखी है। नेक्स्ट टाइम आपके ऊपर भी एक शेर लिखूंगा। अरे मेरे ऊपर नहीं लिखो, मेरे बारे में लिखो, मेरे ऊपर मत लिख देना। ऑलराइट, तो चले मैं आपसे करता हूँ सवाल। मेन टॉपिक पे तो आते हैं ना, कि सवाल करते हैं ताकि आपको इनाम दे सकें। इनाम है एक बहुत ही प्यारा सा लेटेस्ट स्मार्टफोन। तो स्मार्टफोन आपके पास लेटेस्ट वाला है या पुराना हो गया? मेरे पास आईफोन 13 प्रो मैक्स है। 13 प्रो मैक्स को तो खैर काफ़ी टाइम हो गया। मेरे पास पुराना ही है ना, मतलब मैं 17 पर जाना चाहता हूँ। 17 पे जाना चाहते हो? खैर अभी हम 17 तो नहीं दे रहे, लेकिन अभी का लेटेस्ट 2025 का स्मार्टफोन हम आपको देते हैं। लेकिन वो जानने के लिए कि कौन सा है, वो आपको आपके घर पे ही जब आएगा तो पता चलेगा, अगर आप जीत गए तो मैं आपसे सवाल करता हूँ, ठीक है? क्या आप तैयार है? जी जी बिल्कुल तैयार। ऑलराइट, तो सवाल बहुत ही बेसिक सा है। 1 सेकेंड में आपको हिंट दे दूँ, 10 सेकेंड से ऊपर आपको हम टाइम नहीं देंगे। 10 सेकेंड में आपने मुझे जवाब देना, और अगर आपका जवाब दुरुस्त हुआ तो आप जीत जाएंगे एक बहुत ही प्यारा सा स्मार्टफोन। आर यू रेडी? रेडी। ऑलराइट, तो मुझे बताओ वो कौन सा फल है जिसकी टांग टूटी हुई है? जिसकी टांग टूटी हुई है? हाँ, एक ऐसा फल है जिसकी टांग टूटी हुई है। टांग टूटी हुई है, ये तो बड़ा मुश्किल कर दिया आप। मुश्किल नहीं है यार, सोचो, दिमाग लगाओ। मैंने पहले ही बोला था कि हाजिर दिमागी जरूरी है हमारे शो में। आप इस कॉल तरह करने सवाल के लिए। करते हैं कि वो कौन सा दरख्त है जिसमें लकड़ी नहीं है, मैं बता देता। ऐसा ये वाला नहीं, मेरा जो सवाल है ना उसका जवाब दे दो। आगे से ये मैं अगली दफा किसी और से पूछ लूंगा, लेकिन मुझे फिलहाल बताओ वो कौन सा फल है जिसकी टांग टूटी हुई है? हिंट दे दो चले। हिंट, गर्मियों में आता है। गर्मियों में आता है? एंडिंग में आता है या पहले? है गर्मियों के एंडिंग में आता है, उससे गर्मियों में आता है, बस इससे ज्यादा मैं नहीं बताऊंगा यार। थोड़ा आम, तो आम। आम, ओके। तो कौन सा आम जिसकी टांग टूटी होती है, कौन सी टाइप है? वो उसको क्या कहते हैं, वो जो आई थिंक अफगानिस्तान से आती है, सिंध, इंटीरियर सिंध में नहीं, होती है। आम के भी तो नाम होते हैं ना, रसोली, अनवरटोल, तो चौसा, कौन सा? चौंसा। चौसा नहीं, चौसे की टांग कैसे टूटी हो सकती है?
उसका नाम ही कुछ ऐसा है, नाम बता दो मैं यार मैं आपकी फोन दे दूंगा। पर्सनालिटी देख कर ना मैं अभी प्रेशर में महसूस कर रहा हूँ। हाय 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 हाय। अच्छा ये बताओ, अगर किसी के पाँव में चोट लग जाए या टूट जाए तो वो क्या हो जाएगा? लंगड़ा हो जाएगा, क्या हो जाएगा? एग्जैक्टली लंगड़ा आम, ये सही जवाब था। आम तक तो आप पहुंच गए थे, लंगड़ा आपने उसकी टाइप नहीं बताई, बट कोई बात नहीं, आपने हिंट पकड़ लिया हमारा, कोई बात नहीं, विच इज़ वेरी गुड। सो आप जीत गए हैं स्मार्टफोन। तो कैसा महसूस कर रहे हो ये बताओ? मैं बहुत अच्छा महसूस कर रहा हूँ, और ये जो है ना, मैं मेरा एक दोस्त है उसको दूंगा मैं। उसको दोगे? वाह यार, ये तो बड़े आप दरिया दिल निकले। तो आप वैसे जनरली इतना लोगों के बारे में सोचते हो या आज कुछ स्पेशल मौका है? मैं आज जो है, मैं ह्यूमैनिटेरियन हूँ ना, तो इसलिए ज़्यादातर इंसानियत के लिए काम करता हूँ। तो मेरा एक दोस्त है, वो गरीब है बहुत ज़्यादा, हाँ, उसके पास पैसे वगैरह नहीं होते, मोबाइल भी बहुत थर्ड क्लास है उसके पास, उसको दूंगा। ओके, ऑल राइट। तो मुझे बताओ कि बीइंग दिस जेनरस, एक जनरल सवाल है बिफोर आप कॉल डिस्कनेक्ट करें, कि आप जितना लोगों के लिए करते हो, कि आपके दिल में पहले आया कि यार मैं ये अपने दोस्त को दे दूंगा, क्या आपके दोस्त, आपके रिश्तेदार जिनके बारे में आप इतना सोचते हो, उनके लिए इतना करते हो, वो भी आपके लिए करते हैं या कि वन साइडेड है? सब जो है मटेरियलिस्टिक हैं, अपने मफाद के लिए मुझे यूज़ कर रहे हैं। और ये बात आपको पता है? जी जी मुझे पता है। ओके, इतने और तो आप मैं फिर भी use बेवकूफ़ हो रहे नहीं हैं। हूँ। ओके, ऑल राइट। लेकिन मैं बोलूँगा कि थोड़ा सा एहतियात करें, इतना ज़्यादा इस्तेमाल ना हो, ठीक है? थोड़ा सा एहतियात ज़रूरी है। बट अच्छा लगा आपसे बात करके। काइंडली अपने दोस्त को ये फ़ोन दे देना। थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग। अच्छा लगा आपसे बात करके। सो गाइज़, ये थी हमारे पास प्यारी सी सवाद से कॉल, एंड काफ़ी टैलेंटेड थे। अच्छा लगा मुझे आपसे बात करके। एंड उनको लोगों का एहसास है, लेकिन उनको ये भी पता है कि लोग इस्तेमाल कर रहे हैं उनका। बट कोई बात नहीं, हमें भी कभी कभी लोग इस्तेमाल कर लेते हैं। आई एम श्योर आपको भी करते होंगे। दुनिया का दस्तूर है, चलता रहता है। और चलते चलते हम फिर आएंगे कल, सेम टाइम सेम चैनल। कीप ऑन वॉचिंग वॉच एंड विन। मुझे बहुत अच्छा लगा आप सबसे आज बात करके। जो इनाम जीत गया, थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग, आपको इनाम मिल जाएगा। जो नहीं जीत सका, कल फिर दोबारा ट्राई कीजिएगा। अनटिल एंड अनलेस, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।